हमारे वैदिक सनातन शास्त्रों में अनेक विद्याओं का उल्लेख मिलता है, जिनमें से स्वर विज्ञान भी एक विद्या है, जो एक प्रकार से योग ही है, जिसे हम स्वर योग भी कह सकते हैं। तो आज हम इसी प्राचीन गुप्त विद्या स्वर योग को समझने का प्रयास करेंगे। जानेंगे कि ये स्वर योग क्या है और ये कैसे कार्य करता है। इसे समझने से पहले अपना अनुभव आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। प्राचीन भारत में हमारे महान ऋषियों, साधु संत और महान राजाओं को ये गुप्त ज्ञान का पता था। उन्होंने इसी ज्ञान की सहायता से जीवन के सभी पड़ाव को पार किया था। मैं भी स्वयं को सौभाग्यवान समझती हूँ कि गुरुओं की कृपा से ये ज्ञान मुझे मिला। जब मैंने इस विद्या को अपने जीवन में उतारा और इसका अनुभव किया तो मेरा जीवन बदल गया, मैं बदल गई। ये एक जादू जैसा लगता है। मैं इस विज्ञान को रोज के दिनचर्या में शामिल करके मेरे सभी कार्यों को करती हूँ और मैंने महसूस किया है इससे होने वाले बदलाव को। और आज मैं इस विज्ञान को आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ, जिससे आप भी अपने जीवन में इसे अपनाकर सकारात्मक बदलाव ला सके और अपने जीवन को समृद्ध बना सके। आइए समझते हैं इस विज्ञान को। स्वर योग, जिसका अर्थ है स्वर का योग। जी हाँ, स्वर यानी कि हमारी सांसें, जिस पर हमारा ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाता। हमारे व्यस्त जीवन में हम इतना उलझ गए हैं कि हम जिसके कारण जी रहे हैं उन पर ध्यान ही नहीं देते, जो सबसे महत्वपूर्ण है। अगर सांसें ही नहीं होगी तो हम भी जीवित नहीं होंगे। क्या आप जानते हैं, हम गिनती की ही सांसें लेकर आए हैं। जितनी आपकी सांसें होगी उतना ही जीवन होगा। यही कारण है कि हमारे महान योगी, तपस्वी, महर्षि, साधु संतों का इतना लंबा जीवन होता था, क्योंकि वे स्वर योग की साधना नियमित रूप से करते थे। क्योंकि हर सांस की एक समय अवधि होती है। जैसे कि हम एक सांस 4 सेकंड में लेते हैं, 15 सांसें 1 मिनट में, और 360 सांसें 14 मिनट, और 900 सांसें 60 मिनट या 1 घंटे में, और 21,600 सांसें 24 घंटों में लेते हैं। इसीलिए आज के समय में प्राणायाम को अधिक महत्व दिया गया, क्योंकि प्राणायाम में हमारी सांसों पर ही पूरा ध्यान होता है। स्वर विज्ञान हमारी प्राचीन गुप्त विद्या है। इस ज्ञान को भगवान शिव जी ने माता पार्वती को उनके आग्रह पर दिया था, इसीलिए इसे शिव सर्वोदय शास्त्र भी कहते हैं। सांसों की भाषा को समझना ही सर्वोदय शास्त्र है। और जब हम स्वर की भाषा या स्वर विज्ञान को सीख लेते हैं तो हम जीवन में सब कुछ कर सकते हैं। यानी स्वर विज्ञान सारा सांसों पे है। सांसें यानी कि हमारे प्राण, और एक अर्थ इसका काल भी होता है। काल से हमें आगे जाना है, यानी कि काल से महाकाल की तरफ जाना है हमें, यानी मोक्ष की ओर जाने का सफ़र ही स्वर योग है। अब हमने ये तो जाना कि हमारे सांसों की अवधि यानी कि टाइम पीरियड कितना लगता है। अब जानते हैं कि स्वर कितने हैं और उसके प्रकार कितने हैं। तो हमारे प्राण शरीर में यानी कि एनर्जी बॉडी में 72,000 नाड़ियाँ आई हुई है। उनमें से 3 नाड़ी प्रमुख होती है, और यही 3 नाड़ी 72,000 नाड़ियों को कंट्रोल करती है। वही हमारे प्राण शरीर को भी कंट्रोल करती है। कैसे? तो हमारे इसी प्राण शरीर में 7 मुख्य सेंटर पॉइंट आए हुए हैं, जिसे हम 7 चक्रा भी कहते हैं, मूलाधार से लेकर सहस्त्रार चक्र तक। और यही 3 नाड़ी हमारे 7 चक्रों को भेद कर ऊपर की ओर जाती है। और यही 3 नाड़ियाँ हैं सूर्य नाड़ी यानी कि सूर्य स्वर, चंद्र नाड़ी यानी चंद्र स्वर, और सुषुम्ना नाड़ी यानी सुषुम्ना स्वर। और यही तीनों नाड़ियाँ सांसों के रूप में हमारे नाक से फ्लो करती है, जिसे हम स्वर से जानते हैं। अगर हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रेथ चल रही हो, यानी कि बाईं नाक से सांस चल रही हो, तो उसे चंद्र स्वर या चंद्र नाड़ी कहते हैं। और अगर राइट नॉस्ट्रिल से ब्रेथ चल रही हो,
यानी कि दाईं नाक से सांस चल रही हो तो उसे सूर्य स्वर या सूर्य नाड़ी कहते हैं, और जब दोनों नोस्ट्रिल से सांस चलती हो तो उसे हम सुषुम्ना स्वर या सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। ये तीनों नाड़ियों के अपने अपने गुणधर्म होते हैं। जैसे कि सूर्य नाड़ी की प्रकृति गर्म होती है, ये नाड़ी प्रैक्टिकल होती है, एक्टिव होती है। ये नाड़ी पुरुष प्रधान प्रकृति को दर्शाती है, लॉजिकल माइंड को दर्शाती है। और चंद्र नाड़ी शीतल होती है, भावनात्मक, शांत और स्त्री तत्व को दर्शाती है, मन से और अवचेतन से जुड़ी हुई है। और सुषुम्ना नाड़ी आपके आध्यात्म से जुड़ी हुई है। और नॉर्मली हमारी नाड़ी हर 1 से सवा घंटे में अपने आप बदलती रहती है, और अगर किसी की कोई एक नाड़ी ज़्यादा चल रही हो तो उसकी प्रकृति वैसी ही होती है, लेकिन ये सेहत के लिए सही नहीं होता है। और ये चंद्र और सूर्य नाड़ी में ही होता है। सुषुम्ना नाड़ी सिर्फ तब तक ही चलती है जब नाड़ी अपने आप बदलती है, यानी सुषुम्ना नाड़ी चंद्र और सूर्य नाड़ी के लिए एक ब्रिज का कार्य करती है। अब ये हुआ तीनों नाड़ियों का वर्णन। अब जानते हैं पंचतत्व के बारे में। जिस प्रकार से हमारी सांसें तीनों नाड़ियों से जुड़ी हुई है, उसी प्रकार इन सांसों में पंचतत्व भी आए हुए हैं। इसीलिए जो ये कहते हैं कि हम तो सारा कार्य हमारी नाड़ियों को या हमारे स्वर के अनुसार ही करते हैं, लेकिन स्वर में कौन सा तत्व चल रहा होता है उसका पता हमें ना होने से कई बार हमारे काम सफल नहीं होते हैं। इसीलिए इन पंच तत्वों का ज्ञान होना आवश्यक होता है। जिस प्रकार हमारी सारी सृष्टि का निर्माण पंच तत्व से हुआ है, यही पंच तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश हमारे स्वर में भी चल रहे होते हैं। अब जब पंच तत्व और हमारी नाड़ी दोनों मिल जाते हैं तो हम इनसे मन चाहे रिजल्ट भी ले सकते हैं। इन तत्वों को पहचानने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। अब इसे उदाहरण से समझते हैं। अगर हम किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहे हैं और दिन गुरुवार है, क्योंकि सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को ईड़ा नाड़ी प्रदान होती है, और रविवार, मंगलवार और शनिवार इन तीनों दिनों में पिंगला नाड़ी प्रधान रहती है, और गुरुवार के दिन ईड़ा नाड़ी प्रधान होती है, इसीलिए ये शुभ होता है। तो अगर ईड़ा नाड़ी चल रही है लेकिन अगर तत्व वायु चल रहा है तो वायु यानी कि एयर, हवा, और हवा की प्रकृति है घूमना, यानी कि आपकी मीटिंग में आपको सफलता नहीं मिलेगी। और अगर यही कार्य पृथ्वी तत्व में हो तो आपके कार्य में सफलता मिलेगी, क्योंकि पृथ्वी तत्व का एट्रीब्यूट है होल्ड करना, स्टेबिलिटी देना। तो इस प्रकार से हम हमारे स्वर में तत्वों को भी देखते हैं। तो स्वर में पंच तत्वों को देखकर हमारे बिजनेस में, हमारी हेल्थ में, हमारे संबंधों में और अनचाही संतान जन्म में भी हम इसकी सहायता ले सकते हैं। यानी कि हमारी लाइफ के हर पड़ाव में हम इससे फ़ायदा ले सकते हैं। अगर हमें तत्वों का ज्ञान ना भी हो तो हम स्वर के माध्यम से हमारी दिनचर्या में बदलाव ला सकते हैं। वैसे तो स्वर का भी पंचांग होता है, अब उसके लिए हमें स्वर विज्ञान का पूरा ज्ञान होना आवश्यक है। फिर भी हम बेसिक ज्ञान से भी हमारे जीवन को थोड़ा बहुत सफल बना सकते हैं। जैसे कि जब भी आप सुबह को उठे तो देखें कि कौन सा स्वर चल रहा है। अगर सूर्य स्वर चल रहा है यानी कि राइट नॉस्ट्रिल चल रही है तो सांसों को अंदर लेके यानी कि इनहेल करके अपने राइट पैर को ज़मीन पर रख कर फिर सांसों को छोड़े। जब भी खाना खाए राइट स्वर में ही खाए, कभी भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। जब भी घर से बाहर जाए तो जो स्वर चल रहा हो वही पैर को इनहेल करके बाहर रख कर फिर सांसों को छोड़े। रात को सोएं तो लेफ़्ट साइड करवट करके सोएं, क्योंकि जब आप लेफ़्ट साइड करवट करके सोते हो तो आपका सूर्य स्वर एक्टिव होता है, और सूर्य स्वर आपकी जठराग्नि से जुड़ा हुआ है जो आपके खाने को पचाती है। इसीलिए रात को लेफ़्ट साइड सोने को कहा गया है। इसी प्रकार अगर बच्चे चंद्र स्वर में पढ़ाई करने बैठे तो उन्हें अधिक लाभ होता है।
ऐसे ही सुषुम्ना या चंद्र स्वर में ध्यान जप तप किया जाए तो वो अधिक फल देता है। इतना ही नहीं, हम अपनी इच्छा अनुसार स्वर को बदल भी सकते हैं। इसके लिए आप जिस स्वर को एक्टिव करना चाहते हैं उसके ऑपोजिट नॉस्ट्रिल में कॉटन लगा दें। आप अपनी करवट से भी अपने स्वर को बदल सकते हैं। इस प्रकार और भी तरीके होते हैं, लेकिन उन सब तरीकों के लिए हमारा प्राणायाम करना ज़रूरी हो जाता है। ऐसे ही दिन के सभी कार्य स्वर के अनुसार होते हैं। जो भी स्वर चल रहा है उसी हाथ से या पैर का यूज़ हम करते हैं, क्योंकि हमने पहले भी जाना कि सांसें ही हमारे प्राण होते हैं। तो शरीर की जिस भी साइड प्राण होते हैं वही हिस्सा प्राणमय होता है, सजीवन होता है। इसीलिए जो साइड का स्वर एक्टिव हो वही साइड से इनहेल करके कार्य की शुरुआत करते हैं। अगर स्वर के हिसाब से अपना जीवन सेट करें तो हम इससे ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। इस तरह से स्वर विज्ञान को संक्षिप्त में आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। और अगर कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट करें। और अगर ये ज्ञान आपको अच्छा लगता हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। आप इस वीडियो को दूसरों को पहुंचाकर आप सेवा के ही भागी बन रहे हो। तो आप सभी से हम निवेदन करते हैं कि इस सेवा कार्य में हमारा सहयोग करें और इस यात्रा में बाकी सभी को भी जोड़ने का प्रयास करें, ताकि औरों को भी लाभ हो सके। धन्यवाद। अस्तु।